हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। अभी लॉकडाउन का टाइम है, सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपना कहर किस तरीके से बरसा रहा है, और वो भी हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में भी, और भी अदर वायरस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस क्या होते हैं। वायरस जो है वो किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, किस तरीके से इन्फेक्शन फैलाते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वायरस का, कि वायरस में जो सबसे सुटेबल डेफिनेशन होता है दैट इज वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट containing only one type of nucleic acid, either DNA or RNA as their genome। मतलब वायरस बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इतना स्मॉल है, लाइक बैक्टीरिया कितना स्मॉल होता है आप लोगों को पता ही है। बैक्टीरिया की साइज से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है वायरस, बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है बैक्टीरिया से। ये ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब होता है कि ये बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट होते हैं ये। और ये या तो अगर ये वायरस अलग से है, बाहर है, वो किसी होस्ट के इंटरेक्शन में नहीं आया है, तब तक वो निर्जीव रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकेगा। जब तक वो एक होस्ट के अंदर एंटर करता है तभी वो रेप्लिकेशन कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है, अपने इन्फेक्शन को फैला सकता है। जब तक वो एनवायरनमेंट में है तब तक उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है किसी को भी। और इसके जो होस्ट होते हैं या तो एनिमल हो सकते हैं या फिर प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं इसके होस्ट में, और साथ ही कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, और यहाँ पे वायरस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि ये वायरस या तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को कंटेन करके रखेगा या फिर आरएनए को कंटेन करके रखेगा। लाइक अगर हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें वायरस का, तो डीएनए और आरएनए दोनों उसमें प्रेजेंट होता है, बट वायरस में ऐसे नहीं होता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर डीएनए कंटेन करने वाला वायरस जो है वो डीएनए वायरस कहलाता है, और जो आरएनए को कंटेन करता है उसे आरएनए वायरस कहते हैं। और ये डीएनए और आरएनए को कहाँ पे कंटेन करके रखता है? अपने जीनोम में कंटेन करके रखता है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वायरस का, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वायरल जीनोम। वायरल जीनोम कौन सा है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज वायरल जीनोम। और इस वायरल जीनोम के अंदर या तो हमारा डीएनए होगा वायरस का एज ए जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए होगा। और ये वायरल जीनोम जो है वो किसके अंदर पैक्ड है? कैप्सिड के अंदर पैक्ड है। और कैप्सिड क्या होता है? एक प्रोटीन का सेल होता है, प्रोटीन सेल है जिसके अंदर ये पैक्ड है। देन नेक्स्ट वन इज वायरल टेग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड वायरल टेग्यूमेंट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये है वायरल टेग्यूमेंट। वायरल टेग्यूमेंट हर वायरस में नहीं पाया जाता है, बेसिकली ये डीएनए वायरस में पाया जाएगा, और ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये जो टेग्यूमेंट है ये कुछ ऐसे प्रोटीन कंटेन करके रखते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और बॉडी के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक वायरस जब तक बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। बॉडी के अंदर वो जैसे एंटर किया और वो डीएनए रेप्लिकेशन उसका स्टार्ट हो गया, और जो बॉडी का जो ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे वो पर्टिकुलरली इनहिबिट कर देते हैं। इम्यून सिस्टम की जितनी भी सिग्नलिंग होती है उसका इनहिबिशन हो जाता है। तो ये जो वायरल टेग्यूमेंट है वो
बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वायरस के इन्फेक्शन को फैलाने में ये हेल्प करता है। देन जो टेग्यूमेंट होता है वो यूजुअली रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में इन्फेक्शन के टाइम पे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कैप्सिड था, ये न्यूक्लिक एसिड इसमें कंटेन होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एनवेलप। एनवेलप के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर है ये लिपिड का बना हुआ होता है। जो लिपिड का बना हुआ लेयर होता है वो एनवेलप कहलाता है, और जो प्रोटीन का बना हुआ लेयर होता है वो कवर आपका कहलाएगा कैप्सिड। ओके, और इस एनवेलप में कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं, मीन्स ये वायरस के ये जो प्रोटीन होते हैं वो जैसे ही वायरस किसी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो ह्यूमन के बॉडी में एंटर करता है तो ह्यूमन के बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है वो उसमें कुछ रिकॉग्नाइज प्रोटीन होते हैं जो उस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन वहां पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वायरस जो है वो उससे इनगल्फ कर लिया जाता है। देन वो अपना इन्फेक्शन साइटोप्लाज्म में रिलीज होकर के कॉज कर सकता है। ओके, तो ये इसकी वजह से होता है, और इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बस एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया वायरस का। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस किस तरीके से डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि ये बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटा होता है। सेकंड हम ये है कि ये जो इसमें जैसे कि बैक्टीरिया में कुछ नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, बट वायरस में वो नेसेसरी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से उसे एक होस्ट की जरूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। देन नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, बट वायरस में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन कौन से चीजें इंक्लूड हैं उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं। वहां पे हम लोगों को सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइबोसोम जैसे कोई भी चीजें नहीं दिखाई दी। ओके, देन नेक्स्ट इज ये बाइनरी फ्यूजन या नहीं के थ्रू डिवाइड नहीं होते। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करने का एक प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन, बट ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड नहीं होते हैं और ना ही इन्हें मीडिया में ग्रो कराया जा सकता है जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। और इसके अलावा ये आरएनए और डीएनए दोनों में से किसी एक को ही कंटेन करते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो रेसिस्टेंट नहीं होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, बट ये वायरस जो है वो रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। इसीलिए अभी जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो जो कोरोना वायरस है, वायरस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार करना इतना इजी नहीं होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार करने के लिए। अभी खबर तो आ रही है कि कहीं पे वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं लेबोरेटरी में, बहुत सारे जो मंकी हैं उसमें टेस्टिंग की गई है जिससे कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं, बट अभी भी कंप्लीटली श्योर नहीं है कि ये वैक्सीन हम ह्यूमन को दे सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। देन नेक्स्ट होस्ट स्पेसिफिसिटी, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि ह्यूमन को होस्ट के लिए एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरस कहलाते हैं। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले प्लांट वायरस, इंसेक्ट को इन्फेक्ट करने वाले इंसेक्ट वायरस, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स इंसेक्ट में वायरस जो हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट साइज। अगर वायरस की साइज की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के वायरसेस हैं, और
ये ह्यूमन वायरसेस हैं और ये आपके बैक्टीरियोफेज और प्लांट वायरसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन वायरस में पी कोरोना विरिडी, ये वायरस जो है वो बहुत स्मॉल साइज का है, 20 to 30 नैनोमीटर का है और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करते हैं और ये नेक्ड होते हैं और पॉलीहाइड्रल कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलीहाइड्रल कैप्सिड है। नेक्ड का मतलब है इसके चारों ओर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ कैप्सिड है, इसके चारों ओर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियो विरिडी, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, ये भी नेक्ड होते हैं, इसमें भी एनवेलप नहीं होता है। पॉलीहाइड्रल कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है 60 to 80 नैनोमीटर। और ये है टोगा विरिडी, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और एनवेलप इसमें प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से ही आपको पता चले, ये अंदर का जो भाग है वो आपका कैप्सिड है और बाहर का जो भाग है वो एनवेलप है। और ये पॉलीहाइड्रल कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होंगे और इसकी जो साइज होती है 60 to 70 नैनोमीटर की होती है। देन नेक्स्ट वन इज ऑर्थोमिक्सियो विरिडी, ये इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड देखने को मिल रहे हैं और इसमें कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है, डायरेक्ट ये एनवेलप के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होती है 80 to 200 नैनोमीटर की। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो यहाँ पे आरएनए और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो नेगेटिव स्ट्रैंड भी होते हैं और पॉजिटिव स्ट्रैंड भी होते हैं। तो ये जो कोरोना विरिडी है उसमें पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड है और ये भी पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और ये जो ऑर्थोमिक्सो विरिडी जो है वो माइनस नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। और कोरोना विरिडी, ये कोरोना विरिडी भी पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इसमें पॉलीहाइड्रल कैप्सिड प्रेजेंट होता है और साथ ही इसमें एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। ये 80 to 160 नैनोमीटर तक बड़ा हो सकता है। और साथ में पैरामिक्सो विरिडी, इसमें नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं और ये एनवेलप इसमें प्रेजेंट होता है और इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है 150 to 300 नैनोमीटर की, बाकी वायरस के कंपेयर में। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका रेट्रोविरिडी, ये जो ये क्या करते हैं, इसमें पहले से डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें ये जो रेट्रोवायरस है इसमें कैपेसिटी होती है कि ये अपने डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉरी, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पहले से प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से। देन ये एनवेलप से कवर्ड होते हैं, हेलिकल कैप्सिड इसमें प्रेजेंट होता है। ये इसके कैप्सिड का जो शेप है वो हेलिकल शेप का होता है और इसकी जो साइज होती है वो 100 to 120 नैनोमीटर होती है। देन है रैबिडोविरिडी, जिसमें नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और ये एनवेलप से पैक्ड होता है, इसमें भी एनवेलप होता है और क्या बोलते हैं, इसमें हेलिकल कैप्सिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल होता है, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है और इसकी जो साइज होती है वो 70 to 190 नैनोमीटर की होती है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बाकी सभी वायरस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये टेल और हेड में डिवाइडेड होता है इसका स्ट्रक्चर, जिसे T4 फेज भी कहते हैं बैक्टीरियोफेज को, और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है और इसकी हेड की जो साइज होती है वो 80 into 110 नैनोमीटर की होती है और इसका जो टेल होता है वो 110 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। देन यहाँ पे T3 फेज है, इसमें भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसकी जो हेड की साइज होती है वो 60 into 60 नैनोमीटर होती है और इसका टेल बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है 20 नैनोमीटर लॉन्ग बस। और T1 फेज जो है इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसकी हेड की साइज जो होती है 54 into 54 नैनोमीटर की होती है और इसका जो टेल होता है वो 140 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। ये थोड़ा इसका टेल जो
है वो थोड़े लंबे साइज का होता है। देन नेक्स्ट वन इज M13 फेज, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये हेलिकल शेप का होता है और इसकी जो साइज होती है वो 800 × 10 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें तो वायरल शेप जो होता है ये पॉलीहाइड्रल हो सकता है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एडेनोवायरस। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, उसका शेप इस तरीके का होगा। स्पेरिकल में इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है एग्जाम्पल में। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन हेलिकल में टोबैको मोजाइक वायरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ पे और भी डिफरेंट बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं जिसके डिफरेंट शेप है। ये पॉक्स वायरस है, वैक्सीनिया वायरस, मम्स है, ऑर्फ वायरस, हार्पी वायरस, रेट्रोवायरस, टिपुला इरिडिशन वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, रेबिज वायरस, टोगा वायरस, एडेनो वायरस, बैक्टीरियोफेज, पॉली ओमिफिलिट्स वायरस और पोलायोमा वायरस। ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के वायरसेस हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि वायरस जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इस ये जो आपका चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें एक तो रेप्लिकेट्स विदाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड रेप्लिकेट्स विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जिसके बिना ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इस तरीके के वायरस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ रेप्लिकेशन करते हैं। तो जो बिना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के रेप्लिकेशन करते हैं दैट इज डीएनए एंड आरएनए वायरस। इसमें डीएनए पे भी 2 टाइप के वायरसेस होते हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। ये क्लास 1 और क्लास 2 नाम दिया गया है। और जो आरएनए है ये भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड क्लास 3 वायरस है। ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में भी 2 टाइप होता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दैट इज क्लास 4 एंड दैट इज क्लास 5। एंड जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ रेप्लिकेट करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए जो कि क्लास 6 है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का वायरस है जिसमें जो कि क्लास 7 है। तो इतने डिफरेंट टाइप के वायरसेस देखने को मिलते हैं, अभी तक रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इसके बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।